उनका है वैराग्य के बारे में। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक अपर वैराग्य होता है, एक पर वैराग्य। एक अपर, एक पर। तो अपर का लिटरली मीनिंग होता है लो लेवल का। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे बाद में कोई और खड़ा है आगे, तो उस आगे की दृष्टि से मैं क्या कहलाऊंगा? अपर। और वो मेरी दृष्टि से क्या कहलाएगा? पर। वो मेरे परे है। हिंदी भाषा में बोलते हैं ना, जी मेरे परे है, वो मेरे बाद में है। तो परे मतलब बाद वाला या उत्कृष्ट वाला, और अपर मतलब पहले वाला अर्थात लो लेवल का। यही इनका अर्थ है। तो अपर वैराग्य अर्थात लो लेवल का है, पर वैराग्य ये हाई लेवल का। हमारी दृष्टि से तो ये भी प्राप्त नहीं हुआ, बस इसके आधार पर वैराग्य उत्कृष्ट स्तर का वैराग्य है, उसकी दृष्टि से ये अपर है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ये कई बार आपकी परीक्षा में आया है। और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इन दोनों समाधियों का सामान्य अर्थ हमने देखा ही था। संप्रज्ञात का अर्थ क्या था? जो चित्त की एकाग्र अवस्था, चित्त की 5 अवस्था है ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो संप्रज्ञात समाधि चित्त की किस अवस्था से जुड़ी हुई है? एकाग्र से। और एकाग्र में क्या सभी वृत्तियों का निरोध होता है या रहती है? सात्विक वृत्ति रहती, रासिक तामसिक हट गई। तो इसलिए इसको संप्रज्ञात कहा कि इसमें कुछ जाना जा रहा है, पूर्ण वृत्ति निरोध नहीं है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होती? इसका उपाय है अपर वैराग्य। तो ये परिणाम है, परिणाम मतलब एक प्राप्ति है, और उस प्राप्ति का उपाय है आपका वैराग्य। तो दोनों को अलग अलग रखना, मिक्स मत कीजिएगा। ये उपाय साधन है। पूछे भी कैसे मैं प्राप्त करूं संप्रज्ञात समाधि? अभ्यास तो है ही है, लेकिन कौन से स्तर का वैराग्य चाहिए उसमें? कि अपर वैराग्य यदि आप प्राप्त कर लोगे तो आप संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी असंप्रज्ञात, ये चित्त की किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? निरुद्ध अवस्था, जब पूर्ण चित्त वृत्ति निरोध हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? इसमें हम किसी भी चित्त की वृत्ति को नहीं जानते हैं, अर्थात पूर्ण वृत्ति निरोध है। और इसका उपाय क्या है इस समाधि को प्राप्त करने का? वो है पर वैराग्य। तो भूमिका बन गई। तो अब हम देखते हैं कि ये वैराग्य क्या है, पर और अपर। तो इनमें सबसे छोटे वाला जो था अपर वैराग्य था, तो उसकी व्याख्या की। दृष्ट अलग अलग शब्द है, आनुश्रविक, विषय, वितृष्णस्य, वशीकार, संज्ञा, वैराग्य। ये अलग अलग इसके वर्ड हो गए। दृष्ट का अर्थ क्या होगा? थोड़ा सेंस लगाओ। देखा हुआ। तो देखना मतलब आंखों से नहीं, देखना मतलब सेंसेस से परसीव किया हुआ। आंखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श महसूस करना। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही तो हम संसार के विषयों का ग्रहण करते हैं। तो वो सारा विषय जो 5 सेंसेस के द्वारा हमने परसीव किया, वो सब किस में आएगा? दृष्टि में। केवल आंखों वाला नहीं, सारा आ जाएगा। और आनुश्रविक, सुना हुआ। तो सुने हुए का मतलब क्या है? एक तो हम अच्छे शब्दों को सुन रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, या कोयल की आवाज आ रही है, पानी की आवाज आ रही है, गंगा की आवाज आ रही है, ये सब है। वो तो दृष्टि में ही आएगा, क्योंकि आप साक्षात श्रवणेन्द्रिय से उसका सुख ले रहे हैं। लेकिन आपने ये सुना कि स्वर्ग के एक सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं, तो कहने से स्वर्ग का सुख तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उस सुख के बारे में सुन लिया आपने कि आप ऐसे अगर साधना करोगे तो आप ये सुख प्राप्त करोगे, ये सुख प्राप्त करोगे, ये आज ही ये सुख प्राप्त करो। इस प्रकार से केवल सुना है, उसका अनुभव नहीं किया। तो जो पारलौकिक विषय है, ज्यादातर जो इस लोक के विषय है, उनको तो हम इंद्रियों से अनुभव कर ही लेते हैं देर सवेर में, ये भी चाहे तो। लेकिन जो पारलौकिक विषय है, उनको हम किस में लेते हैं? आनुश्रविक विषय। तो यहां पर महर्षि व्यास विशेषतया 2 के बारे में फोकस करते हैं, विदेह और प्रकृति लय। 2 प्रकार के सुख, ये आगे शब्द आएंगे आपके जब असंप्रज्ञात समाधि पढ़ेंगे। विदेह और प्रकृति लय का एक सामान्य अर्थ समझिए। 2 तरह के सुख, मोक्ष को हटा के मैं सभी सुखों को मोटे मोटे 2 कैटेगरी में रखता हूं। एक पहली कैटेगरी तो क्या होगी? जो हम सब कर ही रहे हैं, सेंसेस का प्रयोग करके संसार के विषयों का भोग कर रहे हैं। जिनका नहीं भी किया है उनका आगे करेंगे, लेकिन फिर भी उन सबको हम किस में लेके आ सकते हैं? दृष्टि में ला सकते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय है। हमने नहीं भी भोगा है, लेकिन फिर भी इंद्रियों का विषय है।
कोई मान लीजिए विदेश नहीं गया है, कोई मान लीजिए कि पानी में नहीं तैरा है, लेकिन तैरा जा सकता है ना, इंद्रियों से उसका सुख अनुभव किया जा सकता है। तो वे सारे दृष्ट विषय हैं और लगभग संपूर्ण संसार, कुछ विरले लोग हटा दो, वो इसी विषय तक ही सीमित है। इससे भी बहुत ज्यादा सुखकारी होता है आनुश्रविक विषय, वो होता पुण्य कर्म की प्राप्ति से। आगे आएगा। तो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में लगभग लगभग सुख की प्राप्ति करता ही रहता है। तो संसार का सुख तो सारा दृष्टि विषय में आ गया, लेकिन पुण्य कर्म की प्राप्ति के बाद वो पुण्य कर्म से मोक्ष नहीं होता। तो मोक्ष किससे होता? निष्काम कर्म से। तो पुण्य कर्म किए और उसका शरीर का अवसान हो गया, मतलब वो मर गया। तो जो पुण्य कर्म का पुण्य कर्माशय बना वो काफी बड़ा था। तो उस आधार पर या तो ये हो सकता है कि उसको दोबारा कोई संसार में बहुत अच्छा जन्म मिल जाए, लेकिन यदि पुण्य कर्माशय काफी बड़ा है तो उसको संसार में जन्म ना मिलकर वो इन दो स्थितियों में रहता है, विदेह और प्रकृति लय। ये क्या स्थिति है कि उसको शरीर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर तो रहता है, और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो ईश्वरीय व्यवस्था में क्या किस प्रकार का आनंद है मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा आता कि 10,000 मनवंतराणी, 10,000 मनवंतर तक। एक मनु का काल आप मान लीजिए कि करोड़ों वर्ष होता है, कभी बता देंगे कि कैसे कैसे काल देखा जाता है। तो 10,000 या हजारों, मतलब हजारों करोड़ों वर्षों तक, 1,000 करोड़, इतने वर्षों तक वो उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन पुण्य कर्मों के सुखों का भोग करता है। जब वो पुण्य कर्म क्षीण हो गए फिर दोबारा वो मनुष्य लोक में आता है। मनुष्य लोक में क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यालोकम विशंति, गीता की पंक्ति है कि जैसे पुण्य कर्म क्षीण होंगे तो पुण्य कर्म के आधार पर वो सुख का भोग करेगा। तो उसी में नाम आते हैं, जैसे इंद्रत्व की प्राप्ति। इंद्र कोई हमारी तरह से शरीरधारी नहीं है, वो एक सूक्ष्म शरीर के देवता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो भी व्यक्ति मर जाते हैं पितृदेव, हाँ हमारे जो बड़े रहे हैं वे पितृदेव के रूप में हैं, या और जो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए तो उनको देवत्व की प्राप्ति होती है। तो एक देव है जो संसार के रूप में जी रहे हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जो किसी के अंदर देने की प्रवृत्ति है, लेना नहीं चाहते, वो देवत्व प्रवृत्ति के लोग कहे जाते हैं। और ऐसे देवत्व की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर वाले भी कहे जाते हैं। तो इनकी प्राप्ति अनेक माध्यमों से होती है। इंद्र देव, अग्नि देव, वरुण देव, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के देव हैं, और उन देवों में श्रेष्ठ देव कौन कहलाते हैं? आपके इंद्र देव। तो ये देव प्राप्त होते हैं आपके याग से भी होते हैं, यज्ञ आदि, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, ऐसा करके याग के द्वारा भी ये प्राप्त होते हैं, और पुण्य कर्मों के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। याग भी एक प्रकार का पुण्य कर्म ही है। तो उन देवों को बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता है, और संसार में उनकी पूजा भी की जाती है। इंद्र की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, तो इतना। तो अग्नि कोई एक देवता नहीं, अग्नि एक देव की कोटि है। जो जो भी उस लेवल के पुण्य कर्म करेगा उसको अग्नि देवत्व की कोटि प्राप्त होगी। कोई सिंगल इंद्र या कोई सिंगल अग्नि नहीं है, ये एक सुख के या पुण्य कर्म के आधार पर देवत्व की कोटि है। इतना स्पष्ट हो गया? ये बहुत बड़े सुख है, सामान्य सुख तो नहीं रहे, इनसे भी वैराग्य। इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा सुख होगा ये। तो जो सांसारिक विषय थे हम तो उनको ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो संसार के जितने भी आप कल्पना में देखो, हर चीज तो भोग भोग के नहीं देखी जा सकती कि हम जीवन को प्रयोगशाला बना दे। जी मैंने तो शराब पी के नहीं देखी, एक बार उसका भी सुख देखेंगे। बुद्धि जो दे रखी है ना, ये एक विशेष उपकरण है। हम बिना भोग किए भी विचार के द्वारा उन उन विषयों के सुख की कल्पना कर सकते कि क्या उसमें सुख है या नहीं है, और है तो किस स्तर तक है, और कब तक हमें वो दे सकता है। तो वो पता लगे तब उसका भोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे संस्थान पर भाई प्रयोग करके देखो, बिना प्रयोग करे एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करते करते तब जाके आपको अनुभव होगा। तो वो संस्कार एक्सप्लोर करते करते इतने गहरे हो जाएंगे तो आप वापस ही नहीं निकल पाओगे। आपको क्या पता है एक्सप्लोर करते वक्त आपका उसमें प्रवृत्ति बढ़ गई तो तब कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए विचारों के द्वारा ही विषयों का सुख दुख का लेवल देखकर उनसे पहले हट दिया जाता है। तो दृष्टि विषयों से भी और आनश्वरिक विषयों से वितृष्णस्य, वी प्रीफिक्स है, तृष्णा एक शब्द है। तृष्णा का अर्थ पता है? अट्रैक्शन। और वी अपोजिट कर दो, वितृष्ण मतलब डिस्ट्रैक्ट, मतलब उसमें किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं रही।
और जो विषय शब्द है दोनों से जोड़ता है, दृष्टि विषय और आनुश्रविक विषय। तो इतना आप देखिए, दृष्टि विषय, दृष्टि विषय कहते हैं आगे ना एक चित्र, संसार के सब सेंसेस से परसीव होने वाले विषय, और आनुश्रविक विषय बहुत सारे पुण्य कर्म करने के बाद जो आपको परलोक इत्यादि में ये सुख मिलेंगे, विदेह या प्रकृति लय। तो उन दोनों विषयों से जो चित्त, ये किसका एडजेक्टिव है? चित्त का, ये ध्यान रखिएगा, ये किसका एडजेक्टिव है? चित्त का। वितृष्णस्य चित्तस्य, तो इन दोनों प्रकार के विषयों से तृष्णा रहित हो गया है जो चित्त, तृष्णा रहित, तृष्णा आत्मा में नहीं रहती है, पहले बता चुका हूं। कोई भी विकार, कोई भी इस प्रकार की ये तृष्णा, ये आत्मा में नहीं, ये किसका प्रभाव है? चित्त का। तो जब चित्त रजस तमस जैसे ही क्षीण होंगे तो इन दोनों से उसकी आसक्ति हट जाएगी, क्योंकि संसार में सुख कब किसको दिखाई देगा? जिसके अंदर रजस तमस उभरा हुआ है। या पुण्य कर्मों में भी सुख किसको दिखाई देगा? जिसका रजस तमस उभरा हुआ है, जिसका पूर्ण सात्विकता आ गई, उसको ना तो संसार के विषयों में सुख दिखता है और ना ही पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग इत्यादि में सुख दिखता है। उसका लक्ष्य कहाँ दिखता है उसको? कि इनमें भी दुख है। ऐसा नहीं कह रहे कि उसमें सुख थोड़ा भी नहीं है, सुख है, बहुत है, लेकिन उसके अंदर दुख के अंश भी है, और मैं उस दुख को नहीं चाहता, मैंने देख लिया, उससे मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो ऐसे चित्त का वशीकार संज्ञा, वशीकार लेवल, संज्ञा मतलब नाम, वशीकार नाम वाला जो वैराग्य है उसको कहा इन्होंने अपर वैराग्य। वशीकार एक नाम है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ सकते हैं, महर्षि पतंजलि ने किस प्रकार के अपर वैराग्य का वहां पर उल्लेख किया है? तो वशीकार नाम वाले अपर वैराग्य का नाम यहाँ पर रखा है।